देख रहे हैं भैया, जो पढ़े लिखे हैं, भीड़ दौड़ रही है, कोई पूछ नहीं रहा है। किसी का जन्मदिन आया तो हाथी घोड़े आ जाएं, और कोई आए तो एक बगल में पता ही नहीं चलता कि कब आया था कब नहीं आया। बेचारे कमंडल का ही लेकर के गुरु के पाँव पखारे, गुरु जी हमारे पास कछु नहीं है, ये सुधर। हो हाँ सही है, तो अपना भाग्य भी देखना चाहिए ना। ये क्या कह रहे हैं? हमारे संजन सार का आता है, वे तो कुछ नहीं, थाली भी नहीं मंगाते, वे मिल जाए हमें रास्ते में, बोले गुरु जी अपने अंजलि में पानी लेते कमंडल का। बोले ये है, हमें देख ले भैया जन्मदिन तुम्हारा है क्या, दीक्षा दिन है, तो हमें एक अपनी माला पकड़ा दे, पेंसिल पकड़ा दिया, ये लो। डिस्पोजल में तो तुम ले ही नहीं सकते, वो परवस्तु है, वो तो जूठा है। अंजलि में पानी, कमंडल का पानी लो आप तो। अदर्शन, अज्ञान, अदर्शन। शास्त्रों में लिखा है कि तपस्या करने से मुनियों को रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। हमको तो 50 वर्ष हो गए, हमको तो 60 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, कोई तो रिद्धि प्रकट हुई नहीं है। ये देखो मिथ्या दृष्टि, जो कुछ भी नहीं जानते, कोई तपस्या भी नहीं करते, उनके लाखों की भीड़ आ रही है, हम इतने ज्ञानी हैं, कोई भी नहीं दिखता। ऐसे भाव नहीं लाना। अदर्शन नाम का परसज है। कभी पर की प्रशंसा में डूब करके अपनी चर्या में दोष नहीं लगा लेना। इस प्रकार से ये 22 वर्ष सहन करते मुद्रा, इनसे ज्यादा आप सहन कर रहे, धन्य हो आपको। घर में कैसे रह लेते आप लोग इंजीनियर, धन्य हो। घर में कैसे रह लेते हो? क्यों? साची बताना, साची, बिल्कुल साची साची। कभी पत्नी चिल्लाई? कबू नहीं चिल्लाई। हाँ? अरे 44 छोटो, 22,000। सुख सांप्राय चतमस भीतराग्यो चतुर्दश। सुख सांप्राय और छद्मस्त, ये जो परिसय हैं, ये 14 परिसय इनके होते हैं। एकादश जिन्हें और भगवान जिनके 11 परिसय उपचार से 11 परिसय नहीं होते, ऐसा भी पूज्य पाद स्वामी का कहना है। लेकिन उपचार से 11 परिसय होते हैं, पर वास्तव में उनके क्षुधादि का प्रयोग नहीं है, क्योंकि उनके मोहिनी कर्म का अभाव हो चुका है, वो वीतरागी हैं, ऐसा जानना चाहिए। बाधे संप्राय सर्वे, बाधे संप्राय में सभी परिसय होते हैं। बादन्य स्थूल 9वें गुण स्थान में तक सभी परिसय होते हैं। ज्ञान वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने, अब यहाँ पर समझा रहे कौन से कर्म के उदय से कौन सा परिसय आता है। ज्ञानमणि कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान नाम का परिचय होता है। दर्शन मोहयंत्रा दर्शन लाभ, दर्शन मोहिनी और अंतरा के उदय से अदर्शन और अलाभ नाम का परिचय होता है। चारित्र मोहे नाग नृत्य स्त्री निषिद्धाक्रोश यातना सत्का पुरस्कार, और चारित्र मोहिनी कर्म उदय से नागन्य, रति, अरति, स्त्री, निषिद्धा, आक्रोश, यातना, सत्कार, पुरस्कार, ये परिचय होते। पिन्ने खुश है, मेरा नाम नहीं आया। वेदीय शेषा, और शेष जो है वो वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। क्षुधा, पिपासा, शीत, दंश मचक, चर्या, शैया, बद, रोग, तृण स्पर, मल परिसय आदि, ये जो हैं ये वेदनी कर्म के उदय से आते हैं। एकादियो भाज्यायुक्त पदे कस्मिन् कौन विंशते, एक जीव को अधिक से अधिक परिसय होते हैं एक साथ, तो 19 परिसय हो सकते हैं। कितने? 19। सामायिक चेत उपस्थापना पर्यावरणिषु संप्रदाय था क्या मति चारित्रम,
और चारित्र के माध्यम से संबंध जब होता है तो कौन सा चारित्र? सामायिक। मुनिराज का सामायिक संयम है। नियत सामायिक, अनियत सामायिक, स्वाध्याय आदि नियत सामायिक है, इरियापतादि गमन करे अनियत सामायिक है। हर काल में समता भाव रखना ये सामायिक संयम है। कुछ सामायिक संयम में दोष लग जाए तो पुनः अपने चार्ट में उपस्थित होना ये छेदोपस्थापना है। पंचम काल में ये दो ही संयम होते, सामायिक और छेदोपस्थापना। पर्याय विशुद्धि ये संयम बहुत कठिन है। इधर देखो, पर्याय विशुद्ध संयमी छठवें सातवें गुरु सामर्थ्य मुनिराज होते हैं। 30 वर्ष की उम्र में तक राज सुख भोगेंगे और 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेते हैं। तीर्थंकर के पादमूल में वे प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं। उनका प्रतिदिन गभ्युति प्रमाण विहार होता है। इन मुनिराज का चातुर्मास का नियम नहीं होता, क्योंकि पर्याय विशुद्धि संयमी इनके द्वारा किसी जीव का घात नहीं होता, इसलिए चातुर्मास नहीं करते। आज यदि उन्होंने नादरी में आहार किया तो कल यहाँ आहार नहीं करेंगे, फिर दूसरे गांव में ही करेंगे। उनका विहार चलता रहता है। ऐसे पर्याय विशुद्धि संयमी मुनिराज पंचम काल में नहीं होते। बहुत खोटा काल है। जितनी अच्छी अच्छी सामग्री थी सब चौथे काल में गई। कैसे? मध्य प्रदेश का पूरा खनिज छत्तीसगढ़ ने ले लिया। अजीत, पूरा खनिज कहाँ गया? गया ना? ऐसे ही हमारी पूरी संपत्ति चतुर्थ काल ले गया। समझ गए? तो पर्याय विशुद्धि, खनिज बोलो तो नहीं, धातु, तांबा, लोहा, इस कोयला, ये सब सबसे ज्यादा कहाँ गया? छत्तीसगढ़ में। आइए, तो पर्याय विशुद्धि संयमी सूक्ष्म संप्राय, जिनके साथ सूक्ष्म में 10वें गुरु सामर्थ्य जो मुनिराज हैं, ये सूक्ष्म संप्राय चारित होता है। जिनकी लोभ के साथ, देखो भैया आज से अभ्यास करो। कहीं झांझे जी महाराज जी बनने के भाव बन गए तो बस चलो रस्सी पड़ी उठाए रहो, जेब में रख लो, काम में आएगी। ये काम में आएगी ये शब्द है ना, यही शब्द परिग्रह बनाता है। लोभ कैसा है, लेकिन शेष कसाय, शेष संज्ञा जो है ना नीचे से, लेकिन लोभ का परिग्रह संज्ञा लोभ कैसा है 10वें गुरु स्थान तक चलती है। अपन को सर्वाधिक जीवों को पाप का बाप लोभ पाप का बाप है, इससे बच के रहना चाहिए। एक बार पंडित जी रखने की आदत पड़ गई, मांगने की आदत पड़ गई, फिर तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। एक बार नारी की साधु की लज्जा गई, नारी की लज्जा गई तो 2 कुल का क्षय हुआ, और साधु की लज्जा गई तो पूरे शासन का क्षय हो जाएगा। माँ को लज्जाशील होना चाहिए। पति का कुल भी शोभित होता है और पिता का कुल भी शोभित होता है, लज्जाशील होना चाहिए। साधु को लज्जाशील होना चाहिए। किस कमरे में रोक दिया, कहाँ बिठा दिया, बैठ जाओ, टेंशन नहीं लेने का। समय आएगा। आपके रायपुर में आया था 88-98 में, तो महावीर बाकलीवाल अध्यक्ष होते थे। एक पाटा था बहुत टूटा, उन्होंने वही रख दिया, मैं उसी पे बैठा रहा, स्वाध्याय करता रहा, उसी पे विश्राम। एक दिन श्वेतांबर समाज के लोग दर्शन करने आए। गुरुजी, गुरु भगवंत, आप हमारे यहाँ होते, हम सोने के सिंहासन पर डाल देते, ये लोग कहाँ बिठाएं आपको? ऐसा बोल के वो चले गए। वो किसी श्रावक ने सुन लिया। दूसरे दिन बाकलीवाल जी पाटा बना के लाए। बोले महाराज जी हमसे नहीं कह सकते थे आप। मैंने कहा मेरे मित्र, मैं तो किसी से भी नहीं कहता। इसलिए साधु को धैर्य रखना चाहिए। वो कहाँ से प्रसाद धैर्य पुस्तक,
पकड़ा दो सबको, धैर्य रखो, धैर्य। दिखा देना शोक सागर को। तो ये सुख संप्रा यथाख्यात, जैसा आत्मा का स्वभाव है ऐसा चार प्रकट करना यथाख्यात चारित्र है। अनसन उमोदरी प्रसंख्या रस प्रत्याय भूषेशन काक्लिश बाह्यम तपाहा। अनशन उपवास, उनोदर भूख से कम खाना, व्रत प्रसंख्या विधि लेके जाना, रस प्रत्याग कोई ना कोई रस छोड़ के जाना, और भूमि सैन पाटा चटाई आदि पर विश्राम करना, गद्दे डल्लभ चारपाई आदि पर मुरझाए विश्राम नहीं करते। काय क्लेश, और शरीर को शीत आदि गर्मी से सहन करना काय क्लेश तप है। देखो भाई, साधु जीवन प्राप्त किया है, सुख से जी के निकल जाओगे, लेकिन धर्म को क्या दे के जाओगे? अपनी साधना करो। गद्दों पर डल्लभों पर दिगंबर मुनि कहीं विश्राम नहीं करते। इतनी दया नहीं दिखाना सागर, नहीं तो गुरुजी एक गद्दा लाएं क्या? फिर तुम तो कपड़े भी लाओगे गुरुजी। हाँ, आचार्य ज्ञान सागर विद्यासागर महाराज के गुरु, एक व्यक्ति राजस्थान में सिराने रखने के लिए काट का एक पाटा बना के लाया, तकिया जैसा। वो आया, गुरुजी ये गर्दन दर्द करेगी, वृद्ध अवस्था, ये रख दूं क्या? कितना बढ़िया उत्तर दिया। आज तू पाटा लेके आए, कभी गद्दा भी लेके आ जाएगा, फिर कपड़े भी लेके आ जाएगा। महाराज ने वो पाटा नहीं लिया। ऐसी बातें सुने तो आनंद आता है कि ऐसी निष्प्रियता होना चाहिए। कोई पाटा नहीं, कुछ नहीं। प्रायश्चित बने वैयवृत स्वाध्याय, प्रायश्चित बने वैयवृत स्वाध्याय विश्व ध्यानोत्तरम। ये अंतरंग परिचय तप है। ध्यानोत्तरम प्रायश्चित, चित्त की शुद्धि के लिए, अपने दोषों का परिहार करने के लिए गुरु के चरण जाके प्रायश्चित करना, विनय रखना, वैयवृत्ति करना, स्वाध्याय करना और ममत्व का त्याग करना और ध्यान करना, ये 6 प्रकार का अंतरंग तप है। आलोचना प्रतीक्षा प्रतिकरण तद्विवेक विसर्ग तपच्छेद परिहारो स्थापना 9 14 पंचद्विभेदा यथाक्रम प्राग ध्यानात्। और प्राग ध्यान, ध्यान के पहले पहले क्रम से जो है 9 4 10 5 और 2, तो जो है प्राग ध्यानात्, ध्यान के पहले पहले ये इनके भेद किए। किसके? जो प्रायश्चित है उस प्रायश्चित के भेद किए हैं। उसमें सबसे पहले आदि जो पहला भेद है, आलोचना प्रतिकरण तद्विवेक विसर्ग तपच्छेद परिहारो। आलोचना, कोई दोष हो जाए तो ध्यान दो, कभी दूसरे को नहीं बताना। पहली भूल है तुमने भूल की, और दूसरी वाली भूल सबसे बड़ी ये है कि तुमने दूसरे को बताई। आज तुम्हारी गलती दूसरे सुन ली, विचित्रात्मा बालक कितनी बड़ी भूल हो जाए, अपने गुरु के पास बात बताने जाना। इतने तुम मृदु मत बन जाना कि बगल में दूसरे महाराज को बताने पहुंच, हमसे ऐसा हो गया। गुरु का अपर श्रावी नाम का गुण है, वो सब तुम्हारा अंदर ले जाएंगे। आज तुमने किसी को बता दिया, कल जब तुम ऊंचाइयां पकड़ोगे, ईर्ष्या में आकर के उसने प्रकट कर दिया तुम्हारा भेद, तो बेटा तुम सब समाप्त हो जाएगा। सुब्र साह से पूछना, गुरु भाई के पास भी
आपकी गलती नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक साधक को परस्पर में एक दूसरे से अविश्वास के साथ जीना चाहिए, विश्वास के साथ। अविश्वास मतलब उनके सामने गलती नहीं करना, ये अविश्वास। विश्वास क्या मुराद है, उनके साथ अच्छे से जीना चाहिए। तो आलोचना समझिए, आलोचना गुरु के साक्षी में आलोचना होती है, ठीक है ना। अब स्वसाक्षी में निंदा होती है, स्वसाक्षी में कोई प्रायश्चित नहीं होता, न शुद्धि होती है। प्रायश्चित तो गुरु के सामने होता है, आलोचना गुरु के सामने होती है, सो सामने मात्र निंदा होती है। आलोचना भी अपने गुरु चुनते हैं, वो गुरु कहीं नहीं मिलते तो गुरु ने जो उनको प्रायश्चित दिए हैं तदनुकूल वे आगम के अनुसार फिर देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कोई जीवन गाथा है ना, कोई आगम नहीं होती, वो स्वयं की जीवन गाथा है। आप बात करो मूलाचार से, बात करो भगवती आराधना से, बात करो मनकंडिका से, बात करो प्रायश्चित ग्रंथों से। इसलिए ये जीवन गाथाओं जो लिखा रहता वो उनका निजी जीवन है, न कि आगम है। कभी किसी भी जीवन गाथा को प्रमाण मान के नहीं बैठ जाना। उनके जीवन में ऐसा हुआ है ये मानने के लिए पढ़ना, लेकिन उनने जो किया वो मैं करूँगा नहीं। जीवन गाथा नहीं, आगम गाथा चाहिए हमको। कोई की जीवन की गाथाएं विशुद्ध शास्त्र प्रमाण नहीं मानते हैं, आगम गाथाएं मानते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने अनुसार जिए हैं, तो क्या आगम हो जाएंगे क्या वो लोग? नको। आलोचना, हाँ उन्होंने अपने को शुद्धि किया है, वो विषय अलग है। लेकिन प्रायश्चित ग्रंथ कहते हैं गुरु के चरणों में ही प्रायश्चित होता है। प्रतिकरण, भूत के दोषों का प्रक्षालन करना प्रतिकरण है। तदुभय आलोचना भी करो और प्रतिकरण भी करो। विवेक, अब प्रायश्चित दिया गया विवेक, बोले क्या स्थान विवेक, कोई वस्तुगत में त्याग नहीं करना। लेकिन अजीत नमक खान तो नमक नमक खाओगे, दाल में नहीं डालोगे। दूध पीना दूध, उसमें शक्कर नहीं डालोगे। शक्कर लेना शक्कर से कर लोगे, उसमें कोई मिलाओगे नहीं। समझ ना, विवेक, ये विवेक नाम का प्रायश्चित है। दाल तो मात दाल, रोटी के साथ नहीं। मिर्च तो मिर्च खाओ, दाल में नहीं। हाँ, घी तो घी पियो, कोई सामग्री में नहीं। मिला के कुल मिला के नहीं खाना, विवेक नाम का प्रायश्चित है, ये गुरु देते हैं। और कोई वस्तु का त्याग नहीं है, वो तुम हटा भी नहीं सकते हो। कोई ने मिला के दे तो अंतरा करना पड़ेगा।